तो आज हम बात कर रहे हैं एक तज्जिए की जो ड्रामा सीरियल परवरिश पर किया गया है। इसमें ना खास तौर पर यह देखा गया है कि ड्रामे में किरदारों की ज़हनी सेहत और ख़ानदान के अंदर जो रिश्ते हैं वो कैसे दिखाए गए हैं। आज का मकसद यही है कि इस तज्जिए से जो अहम बातें निकलती हैं ना, उनको समझें कि भाई ये तज्जिया किस तरह देखता है ड्रामे की पेशकश को। तो चलें ज़रा गहराई में जाते हैं इस तज्जिए की। सबसे पहली बात तो ये है जो ये तज्जिया कहता है कि ये ड्रामा सिर्फ परवरिश के नाम पे नहीं है, बल्कि किरदारों की जो नफसियाती सेहत है ना, उस पर भी काफ़ी गहराई से बात करता है। और ये चीज़ बड़ी नुमाया है कि अलग अलग किरदार कैसे जहनी दबाव का सामना करते हैं। मिसाल के तौर पे वली है, वो अपना गुस्सा, अपना तनाव वो चीख कर या रो कर निकालता है। दूसरी तरफ देखें तो समीर है, जो खुद को कहता रहता है बी ब्रेव, मतलब बहादुर बनो खुद को संभालने की कोशिश में। आमिल है, वो गहरी सांसें लेती है। और आमिल का वो कमरे वाला सीन, वो तो बहुत ही, जहाँ वो बिल्कुल टूट जाती है, खुद को थप्पड़ मारना, चीखना और फिर कोशिश करना कि नॉर्मल हो जाओ। तज्जिया कहता है कि ये बहुत बहुत पावरफुल था। फिर आनिया है, वली की बहन। तज्जिए में ये जिक्र है कि वो माजी के किसी सदमे की वजह से ना पैनिक अटैक्स का शिकार है। मतलब अचानक शदीद घबराहट होती है उसे, छोटी चीज़ें भी नहीं संभाल पाती, खुद से बातें करती है। और वालिदैन इतना प्यार करते हैं फिर भी वो उनसे बातें छुपाती है, जिससे परेशानी और बढ़ती है। यहाँ वैसे तज्जिया करने वाले ने अदाकारा की बड़ी तारीफ की है कि वो बेबसी और वो खुद बीजारी कितनी अच्छी तरह दिखाई है। हमने लाता है वो ये कि हर किरदार का रद्द अमल कितना मुख्तलिफ है, कितना इनफरादी है। हर एक का अपना तरीका है जो शायद उनकी शख्सियत, उनके हालात, उन सब को दिखाता है। और इसी हवाले से आनिया की वालदा का जो फैसला था ना, उसे थेरापिस्ट के पास ले जाने का, तज्जिए में उसे बड़ा दानिशमंदाना कदम कहा गया है। ये चीज़ इस बात पर जोर देती है कि ख़ानदान में ज़हनी सेहत के मसाइल को पहचानना और फिर मदद लेना कितना ज़रूरी है। ये पैगाम तज्जिया निगार के नज़दीक बहुत अहम है। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ानदान की बात चली है तो वालिद के किरदार पर भी ना ये तज्जिया काफ़ी फोकस करता है। मुख्तलिफ बाप हैं, उनके रवैयों का मुवाजना किया है जो काफ़ी सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ तो समीर और आमिल के वालिद हैं, जिन्हें तज्जिए में तो तकरीबन कह दिया गया है कि शायद सब ड्रामों के बेहतरीन बाप हैं। मतलब बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं, दोनों से एक जैसा प्यार। और बच्चों में जो तब्दीली आ रही है ना, जैसे समीर का देर से आना या बड़ों में ना बैठना, वो फ़ौरन नोट करते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ वली के वालिद हैं जहांगीर। तज्जिए के मुताबिक वो बेटी को ज़्यादा चाहते हैं और बेटे पर इतनी सख्ती करते हैं, गैर ज़रूरी सख्ती, कि वो रिश्ता ही ख़राब हो रहा है। और फिर माया के वालिद हैं, जो ठीक है बेटी को पढ़ा रहे हैं लेकिन फ़ीस देते हुए ताने भी दे रहे हैं और बस माशरती दबाव में हैं कि बोझ है, जल्दी शादी कर दो। जी, वालिद के ये जो अलग अलग नमूने हैं ना, इनका मुवाजना जैसा कि तजवीये में बताया गया है, ये साफ दिखाता है कि बाप का रवैया बच्चों की शख्सियत पर, उनके मुस्तकबिल के रिश्तों पर कितना गहरा असर डाल सकता है। और ये चीज़ सीधी सीधी ड्रामे के उन्वान परवरिश से जुड़ती है। और ये नुक्ता भी सामने आता है कि परवरिश में वालिद का किरदार कितना अहम है, जिसे अक्सर हम शायद नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये बात तो है। तजवीये में कुछ और भी छोटी छोटी मगर अहम बातें हैं जो कहानी को और गहराई देती हैं। जैसे वली का वो ख़ास हुलिया, बुलूची शलवार कमीज़ और माया से उसकी पहली मुलाकात। फिर समीर का वो शर्मीलापन और उसके बिल्कुल उलट माया का सीधा साफ बात करना, जब वो कहती है सच बोलें। और एक ये ख्याल भी कि मुश्किल वक्त में जो साथ दे वही वफादार है। समीर के वालिदैन का आपस में जो खूबसूरत ताल्लुक है, उसका भी जिक्र है। जी हाँ, और तज्जिये के मुताबिक यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तफसीलात जो किरदारों को ज़्यादा हकीकी बनाती हैं और जो मरकज़ी ख़यालात हैं ना, उनको सपोर्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर वफ़ादारी का आइडिया, या जैसे मुख्तलिफ शख्सियात टकराती हैं और फिर एक दूसरे को समझती हैं, और वालिदैन की आपस की जो हमाहंगी है उसका बच्चों पर कितना मुस्बत असर पड़ता है, ये सब मिलकर ड्रामे के पैगाम को ज़्यादा मौसर बनाते हैं, ऐसा तज्जिया कहता है। तो खुलासा ये हुआ कि इस तज्जिए की रोशनी में परवरिश ड्रामा जो है वो नफसियाती मसाइल से निपटने के जो मुख्तलिफ इंसानी तरीके हैं और वालिद का जो पेचीदा किरदार है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से पेश करता है। और तज्जिया निगार ने मजमूई तौर पर इसे सराहा भी है। बिल्कुल,
یہاں ایک اہم سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے اور شاید ناظرین بھی اس پر سوچیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم اسکرین پر خاندان اور ذہنی صحت کی ایسی تصویر کشی دیکھتے ہیں تو کیا اس سے دیکھنے والوں کی اپنی زندگیوں میں ان موضوعات پر جو سوچ ہے یا جو بات چیت کرنے کا انداز ہے، اس میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس طرح کے ڈرامے معاشرتی رویوں پر اگر کوئی اثر ڈالتے ہیں تو وہ کس حد تک ہوتا ہے۔